Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Winners Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Manegar. Just feel to hug you guys because the paper of history was comparatively easier than all the other years it had come through. And now I want to tell you guys it's the last day and last minute workout which you need to do up for which paper? For your geography paper. देखो आप अब तक जीते नहीं हो जंग, समझ में आया? तो उसके पहले आपको जीतने की खुशी नहीं मनाना चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि अच्छी अच्छी बाजी पलट गई है एंड मोमेंट में जब इंसान को घमंड आ गया है। तो आपको घमंड नहीं आना चाहिए, आपको स्ट्रेस तो अलग बात नहीं आएगा, चलो छोड़ो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट और हार्ड पेपर हो गए हैं। बट आपको लेजीनेस तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए एट दिस पॉइंट, जहाँ पर आपको वो पेपर लिखना है एग्ज़ाम का जो लास्ट पेपर है और साथ में स्कोरिंग पेपर भी है। इसमें तो सीधे सीधे आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं और 20 मार्क्स के लिए भी आपको वापस से ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 8 मार्क्स का डिटेल आएगा और 4 मार्क्स का गिव रीजन आएगा। यस और नो? उसके अलावा 28 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ही है। आपको सिर्फ उसको अच्छे से सॉल्व करना है, क्वेश्चन समझना है और उसको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 to लेके 9 तक का, उसको आप मार्क करना एंड आपको ग्राफ का, उसके अलावा मैप का, इंडिया का कौन सा मैप आ सकता है, ब्राज़ील का कौन सा मैप आ सकता है। अगर आपको उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैम्पियन बुक प्लीज़ ले लेना अगर आपने अब तक का नहीं लिया है तो, क्योंकि 60 रुपीज़ की चैम्पियन बुक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उससे ज़्यादा आपको क्या ही मैं करके दूँ, मुझे बताइए आप, क्योंकि आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में कहीं ना कहीं चले जाओगे, बर्गर खा लोगे तो वो भी 60 रुपीज़ से ज़्यादा महंगा आएगा। बट मेक श्योर करना अगर आपने चैम्पियन बुक लिया है तो ये सबसे सिंपल चीज़ है कि आपको उसके अंदर सारा ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस मिल जाएगा और वही इंपॉर्टेंस एग्ज़ाम में टर्न अप भी होने वाला है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई रहेगी एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 है फील्ड विजिट। जब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जो है फील्ड विजिट, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स। फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के लिए क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से एक 4 मार्क का डिटेल पक्का आना है। एक डिटेल आपको पक्का इस चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक ऑब्जेक्टिव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 5 मार्क्स के लिए चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है, कैसा इम्पॉर्टेंट है, वो सब आपको पता लगाना है इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंस जो है सबसे लास्ट पेज से देने वाला, जो है पेज नंबर 8 से। पेज नंबर 8 में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए आपको 1 to 5। आपको याद रखना है कि आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत अच्छे से करके जा रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलरेडी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में 2022 के पेपर में जो फर्स्ट टाइम हुआ था पेपर, क्योंकि उसके पहले 2020 का पेपर कैंसिल हो गया था और 2021 में तो पेपर हुए ही नहीं थे कोरोना की वजह से। ऑलराइट, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें आया था क्वेश्चन कि किस तरीके से आप एक क्वेश्चनेयर बनाओगे जब आप फॉरेस्ट को विज़िट करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा यूनिक क्वेश्चन आपको वापस से पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर 1 से, आप उसके लिए रेडी रहना। चैप्टर नंबर 2 पे जब हम लोग आते हैं, वी गॉट द चैप्टर नेम एज लोकेशन एंड एक्सटेंट। आपको याद रखना पेज नंबर 9 के क्वेश्चंस आपको झंडे के नीचे दिख रहे होंगे, दोनों के, इंडिया और ब्राज़ील के। उसके नीचे लिखा हुआ है क्लूज़। तो ये बात ध्यान रखना, आप ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इसको याद कर रहे हो। डैश इज़ द पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, तो क्रिकेट इज़ द पॉपुलर स्पोर्ट। डैश इज़ द वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन ब्राज़ील, तो फुटबॉल। येस और नो? डैश इज़ द फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट अभी क्या हो गई है? फर्स्ट। बट आपको क्या लिखना है? आप MCQ में आएगा तो टिक मार्क करके आना सेकेंड को ही, क्योंकि टेक्स्ट बुक के वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर जब हम लोग आते हैं नंबर 10, पेज नंबर 10 पे मैप का रेफरेंस आपको दिखा है। यहाँ पर ये मैप को अच्छे से रेफर कर लेना। उन्होंने अगर आपको पूछे सिक्किम किधर है तो आपको बताने आना चाहिए कि भाई सिक्किम एकदम टॉप पे इधर है। येस और नो? एंड इफ दे आस्क यू वेयर इज राजस्थान, तो यू शुड बी एबल टू अंडरलाइन दिस एरिया, लाइक शेड दिस एरिया। येस और नो? तो यहाँ पे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते आपको सेम ब्राज़ील का मैप भी दिखेगा। आपने ब्राज़ील के मैप को भी क्या करना है? अच्छे से एक बारी समझ लेना है। यहाँ पे आपको मराजो आइलैंड, फिर अमेजोनास, बोलीविया, ये कंट्री है, बोलीविया कंट्री, आई एम सो सॉरी, दिस ब्राज़ीलिया, सॉरी, यस, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इज व्हाट? ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट वी हैव रियो डी जनीरो, टूरिस्ट प्लेस, यस,
सांता कैटरीना एज अ पोर्ट। यस, तो ये सारा चीज़ आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर ऑल दैट क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैप। नाउ व्हेन आई कम ऑन टू पेज नंबर 13, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको आंसर इन ब्रीफ के 2 क्वेश्चन हैं, ए बी और सी। ए बी और सी में से आप ए को मार्क कर लो, उसके अलावा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको करके जाना ही है। ऑलराइट, पेज नंबर 11 पे आते हैं, 14 पे आते हैं, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज के ऊपर आपको मैप को अच्छे से रेफर करना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स कितना बड़ा है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ से चालू हो रहा है, राजस्थान से चालू होते होते आसाम तक का जा रहा है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कितना बड़ा है, तो ये इधर पे है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको अच्छे से अगर कल एग्ज़ाम में आया मार्क करने के लिए तो प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं, आप बहुत अच्छे से मार्क करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ईस्टर्न घाट इधर है, वेस्टर्न घाट इधर पे है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी इधर है, वो आपको अच्छे से क्या करना है, मार्क करने का है। ऑलराइट, जब मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ पर वी गॉट दिस लवली पेज नंबर 15, जिसमें ब्राज़ील के बारे में बताया गया है, ब्राज़ील के फिजिकल के बारे में बताया गया है। ऑलराइट, तो गुआना आइलैंड इधर है ऑन द टॉप। ओके, then we have this when we have this word called Amazon River Basin right over here. We got Marajo Island here. Then we got Brasilia here. पंटनाल हो गया। ये सारे आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करना है। पेज नंबर 15 का दिखा आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर हम लोग को दिखेगा ऑन पेज नंबर 18 ग्रेट एस्कार्पमेंट। 18 पेज नंबर में ग्रेट एस्कार्पमेंट है, उसको प्लीज़ हैशटैग करिए, वहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गिव रीजन डिटेल। ऑलराइट, आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स के पेज पर। ऑब्जेक्टिव्स के पेज में आपको मिलेगा पेज नंबर 23 पे गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर सी डी इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्वैम्प इन द एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल लोकेशन ऑफ पैंटेनल। ऑलराइट, ये आपने स्टार मार्क कर लेना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये उसी पेज में गिव रीज़न आपको दिखेगा। देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स इन ब्राज़ील, ओके, एज कम्पेयर टू इंडिया द पोल्यूशन इन गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन राइट ग्रेटली। ऑलराइट, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई मूव फर्दर एंड फॉरवर्ड ओवर योर देयर कम्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट में से मैप के आने के चांसेस बहुत कम है, बट यहाँ से ग्राफ क्वेश्चन आने के चांसेस एक्सट्रीमली हाई है। 27 पेज नंबर पर जब हम लोग जाते हैं तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर एक एनुअल एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल का ग्राफ दिया हुआ है, यस और नो। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप ये सारे जो मैप्स है, ये सारे जो लाइन ग्राफ है, इसको आप अच्छे से रेफर करके जाते हो। इसका रेफरेंस डालना, आपके टीचर या आपके फ्रेंड्स या आपके भाई मम्मा डैडा किसी को भी बोलना कि मेरे को इसके ऊपर क्वेश्चन बना के दो ना, कुछ क्वेश्चन पूछो ना। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको कोई भी फॉर्म में आ सकते हैं। यहाँ पर देखो कैन यू टेल क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 5, यस और नो, पेज नंबर 27 में। तो वो आपको मार्क करने आना चाहिए वो ग्राफ को देखकर। ऑलराइट, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 28 में भी सेम चीज़ दिया हुआ है। 28 पर एवरेज एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया गया है, वो देखकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पेज नंबर 29 पे वी हैव गॉट 4 सीजन एज पर इंडिया। इंडिया में कौन से 4 सीजन है? हॉट वेदर सीजन, सीजन ऑफ रेनफॉल, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून एंड द कोल्ड वेदर सीजन। यस, ये क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी कम ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर। द स्नोफॉल डजंट ऑलवेज ऑकर इन ब्राज़ील, पेज नंबर 31 पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस और नो। फिर यहाँ पर है this page number question number D, tropical cyclones occur rarely in Brazil, and F, India receives precipitation from the north in east monsoon winds too। ये क्लियर हो गया आपको। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मार्क कर देना है अच्छे से और आगे बढ़ना है।
यहाँ पर उसी पेज में आपको डिटेल आंसर में मिलेगा, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील। ये क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करके जाना है, मार्क करके जाने का है और पढ़ना है इसको। अगर एग्ज़ाम में आया ये क्वेश्चन तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको वो करने आना चाहिए, इसके मैप को बना के आपको बताना चाहिए कि क्लाइमेट कहाँ पर ज़्यादा है, कैसा है, एंड जिसके वजह से स्टेंसिल लेके जाके प्रेफरेंस आपको मिलेगा अच्छे से मार्क्स मिलने का, समझे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वी हैव चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ऑलराइट, ये वाले चैप्टर में आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 33 है, इम्पॉर्टेंट है आपको मैप रीडिंग के पर्सपेक्टिव से, जो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया है। कौन से वाले, इसमें अभी आपको ये वीडियो इसके बाद मिलेगा, इस वीडियो के बाद में, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है 2022 के पेपर में ये वाले ग्राफ को। तो ये ग्राफ, ये वाले मैप को, ये मैप को आप एक बारी प्लीज़ अच्छे से देखना और इसके बेसिस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या करना आना चाहिए, एक्सप्लेन करने आना चाहिए। जैसा नो 34 पेज नंबर में डब्बा दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, वही बेसिस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 34 पेज नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पर कि अलग अलग क्वेश्चन है, कौन से बेसिस पर दिए हुए आपको कि यस कौन से रीजन में क्या क्या आपको मिलेगा। आपको पेंटानल में क्या मिलेगा, क्रोकोडाइल। उसके अलावा अगेन यू हैव गॉट डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड स्पीसीज ओवर हियर ऑल द वे। तो ये आपको मार्क करने आना चाहिए। ओके, पिंक डॉल्फिन कहाँ रहेगा, पेंटानल में क्रोकोडाइल कहाँ रहेगा, बस्टर्ड कहाँ रहेगा, एंड ऑल दैट थिंग। ओके, when we move on to the exercise part 36 पेज नंबर पे, we have got question number 4, answer in short, differentiate between the forest type of Brazil and India को hashtag मार्क कर लीजिए आप। उसके बाद में वी हैव गॉट क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 36 में क्वेश्चन नंबर 4 का सी, व्हाट एनवायरमेंटल इशूज़ आर फेस बाय ब्राज़ील एंड इंडिया। कौन से एनवायरमेंटल इशूज़ है जो ब्राज़ील और इंडिया फेस करते हैं। ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ूँगा यहाँ पर वी हैव गॉट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे इज़ अ फॉर्म ऑफ गिव रीजन विच यू नीड टू स्टडी। लाइक इंडिया देयर इज़ नीड ऑफ कंजर्वेशन इन द फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील्स टू। ये भी आपने हैशटैग मार्क कर लेना है। पॉपुलेशन चैप्टर पे मैं आऊँगा तो आपको पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट मैप है, जो पहला पेज पे मैप है 38 पेज नंबर पे। ये दोनों जो मैप है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको शेडिंग के फॉर्म में उन लोग पूछ सकते हैं कि टू स्टेट्स इन इंडिया वेयर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो या मॉडरेट या हाई, तो आपको वो दो स्टेट्स मार्क करने आना चाहिए, चाहे वो इंडिया का हो या चाहे वो ब्राज़ील का हो, जो पेज नंबर 39 पे है। दोनों को हैशटैग कर लीजिए। अब 40 पेज नंबर पे जो क्वेश्चंस है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, ये लीनियर ग्राफ, जो ये लाइन ग्राफ है, ये आपको याद रखना है कि इसके बेसिस के आप क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में परसों के दिन आपको दिखेगा ही पेपर के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो। पेज नंबर 41 के ग्राफ के वहाँ पर पूरा एक सोलार सिस्टम बना दो स्टार्स का, क्योंकि वो वाला ग्राफ भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है मैप। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव गॉट ऑन पेज नंबर 42, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बताया गया है। इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चंस आपके टीचर आपको बना के दे रही तो उसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। पेज नंबर 43 का जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो ग्राफ है, इसका टेंशन मत लो, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पेपर प्रेजेंटेशन के वीडियो में। आपको एक बारी क्या करना है, एक बारी अच्छे से रिवाइज करना है। आगे जब मैं बढ़ूँगा तो हम लोग के पास आता है क्वेश्चंस 45 पेज नंबर पे। ऑलराइट, 45 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ACE को हैशटैग मार्क करो। समझ में आ गया, AC और E क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ूँगा यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राज़ील एंड इंडिया। इसको आप प्लीज़ एक बार स्टार कर लीजिए। ओके, गिव जोग्राफिकल रीजन में जो जितने भी 5 क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 45, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसे नहीं है जिसको आप लेस प्रेफरेंस दे सकते हो। ऑल आर इक्वली वाइटल। Make sure that you are giving your proper eye onto all this question and memorize the concept which is hidden behind the questions. All right.
Then we move on to the next question, that is chapter number 7, human settlement. Right from the very beginning, I'm going to tell you what is important. Come on to page number 48. 48 में आपको दिख रहा है इंडियन ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन. वो आपको एक बारी क्या करने का है, अच्छे से रिवाइज करना है. इंडियन ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन के अलावा मैंने ब्राज़ील का ट्रेंड जो है एक्सप्लेन किया है पेपर में, और आगे अगर मेरे से टाइम मिलता है मुझे तो मैं डेफिनेटली ये वाले ग्राफ को भी एक्सप्लेन करूँगा आपको. अगर नहीं कर पाऊँगा तो इसका जो क्वेश्चन है आपको चैम्पियन बुक में ज़रूर मिल जाएगा. अगर आपने चैम्पियन बुक नहीं लिया है तो अभी भी ले लीजिए. मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका 28 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपका एक आधा मार्क्स का भी रॉन्ग हो जाए. तो आप प्लीज़ मेक श्योर करना आप अपना बेस्ट दे रहे हो पढ़ने के टाइम पर. आगे जब मैं बढ़ूँगा, वी गॉट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 50 ऑफ ब्राज़ील. यस और नो मैप दिखा आपको ब्राज़ील का मैप. तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन के ऊपर बताया गया है. आपको वहाँ से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रीडिंग. ऑलराइट, पेज नंबर जब हम लोग 51 पे आते हैं तो आपको गिव रीजन दिखेगा यहाँ पर. जो गिव रीजन में से इंपॉर्टेंट है गिव रीजन नंबर 3, अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया. ऑलराइट, एंड नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इन शॉर्ट में आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों को हाईली इंपॉर्टेंट मार्क करने का, डबल स्टार मार्क कर लीजिए. क्योंकि राइट अ कंपैरेटिव नोट ऑन अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील एंड इंडिया, ये आप डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में लिख सकते हो. Differentiate between the human settlement Ganga river basin and Amazon river basin. Again, this you can write in the form of distinguish, or if not that, you can write down Ganga first and Amazon second. And हो सके तो मैप लेके जाना स्टेंसिल्स, क्योंकि उससे आप क्या कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो. गंगा रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है, या अमेजोन रिवर कितना बड़ा एरिया को कवर करती है ब्राज़ील के अंदर. समझ में आया, जिससे आपको ऑब्वियसली मार्क्स मिल जाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. ओके, आगे जब मैं बढ़ूँगा on chapter number 8, economy and occupation. इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन में सारे पाई चार्ट से भरे हुए हैं क्वेश्चंस. तो ये बात ध्यान रखना है आपको, ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बारी सिर्फ लुक करना, ग्लांस करना. बट ये मैं बता दूँ आपको, पेज नंबर 56 पे जब आओगे तो मेरा फेवरेट कंटेंट है यहाँ पर फिशिंग. आई लव फिशेस लाइक एनीथिंग. तो या ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आई एम डूइंग माई ऑटोग्राफ राइट ओवर हियर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. Alright, I move on further with the questions coming from page number 58. अब आपको ट्रेंड दिख रहा है ब्राज़ील का ट्रेड और इंडिया के ट्रेड का. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रीडिंग. फिर उसी पेज के राइट हैंड साइड में आपको ब्रिक्स दिख रहा है, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना एंड सिंगापुर के बारे में. ब्रिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, कभी इस्टेब्लिश हुआ था. यस, एस स्टैंड्स फॉर सिंगापुर, राइट? It's South Africa. I'm so sorry. I'm so very sorry. Brazil. Let me just check it out for my preference. BRICS full form: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Excellent. Which year it was established? It was established in the year. Yes. 2001. 2001. All right. And when we talk about this, what are the objectives of this block, वो आपको खुद से ढूंढना है. The countries of which continent are not a member of this block, in which continents do the member country lies. Alright, this question you are supposed to find by your own self, and if possible I'll help you out with the same explanation via video. Alright, आगे जब मैं बढ़ूँगा, we have got on the same chapter questions coming from page number 60. वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर बी दिख रहा है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फिशिंग एक्टिविटीज़ इन ब्राज़ील एंड इंडिया. उसको आप टिक मार्क कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 गिव रीज़न है, बी वाला पॉइंट, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राज़ील एंड इंडिया, उसको आप टिक मार्क कर लीजिए. ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है. समझ में आया? आगे जब मैं बढ़ूँगा, वी हैव गॉट क्वेश्चंस राइट अप टू कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 9 में जो फर्स्ट पेज का जो ग्राफ है उसको प्लीज़ वहाँ पर एक गैलेक्सी बना दो द्विवालिपा की. ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड टूरिज्म एंड इकोनॉमी.
ये दोनों ग्राफ में से कोई भी एक ग्राफ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर श्योर। मेरे को तो गट फीलिंग आ रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन में से एक आपको आएगा, और आपको उतना ही अच्छा इसको प्रैक्टिस भी करना है। और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसी पेज पे फिगर नंबर 9.1 के नीचे जो 5 क्वेश्चंस हैं, 9.2 के नीचे जो 4 क्वेश्चन है, वो आप प्लीज़ एक बार ही सॉल्व कर लेना। ऑलराइट, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चंस बन के आपको आने वाले हैं। आगे जब मैं बढ़ूँगा, वी हैव गॉट 63 पेज नंबर पे इम्पॉर्टेंट मैप कि कहाँ पर पोर्ट है, कहाँ पर एयरपोर्ट है और कहाँ पर रेलवेज़ रोडवेज़ का कनेक्शन है, वो आपको एक बार ही क्या करना है, एक बार अच्छे से देखना है। ऑलराइट, एंड यू नो दैट ये बीच में जो पिंक लाइन इतनी बड़ी जा रही है ऑन पेज नंबर 64, इट्स नॉट जस्ट एनीथिंग बट नॉर्थ टू साउथ हाईवे। यस, तो ये आप एक बार ही क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। अगर आपको किधर घूमने जाना है और मुझे भी लेके जाना है तो चलो हम लोग ये हाईवे पे जाके घूम के आते हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक। आई विल कैच यू डायरेक्टली फ्रॉम विच प्लेस। मुंबई इधर है। वेयर इज मुंबई इन द होल मैप? अरे मेरा ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? मुंबई से आई विल हैव टू ट्रैवल ऑल द वे टू नागपुर से कैच करने के लिए आपको, या तो आदिलाबाद से भी कर सकता हो या तो निज़ामाबाद से भी कर सकता हो। एनीवेज, गुड, तो ये हो गया हम लोग का। हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ऑन पेज नंबर 68 में क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन शॉर्ट। आपको ये बात ध्यान रखना है, इसका आंसर नंबर सी जो है, क्वेश्चन नंबर सी, विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सपेरिड द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। Then we have got give geographical reason. Tourism is developed more in Brazil. The waterways are not developed in Brazil. We rely on sea route for international trade. Difference between water transport in Amazon and communication in Brazil. As per the exam point of view, this chapter carries a lot of weightage. You need to understand that you give your best while you are just learning your for your best scoring marks. ये चैप्टर के साथ में हमारे सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंस मार्क करके दे दिया है यहाँ पर, राइट। एंड इसमें वो भी इंपॉर्टेंस इंक्लूडेड है जो आपको एग्जाम में नहीं आ रहे थे 2-3 साल से, बट ये साल पूरा पोर्शन होने की वजह से आज गिवन यू मेजर चंक ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेक श्योर करना आप अपना बेस्ट दे रहे हो, अपना बेस्ट टाइम जो है उसको यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद में अगर आप कल एग्ज़ाम में जाकर उसके बाद से आकर अगर आप सो जाओगे तो आप 2 महीने नहीं उठेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लीप लाइक अ बेयर, हाइबरनेट योरसेल्फ। बट आज मेहनत कर लो, सुबह उठ के मेहनत कर लो, रात जाग के मेहनत कर लो, बट आज मेहनत करो ही करो। समझ में आया? Until we meet for the very next time, all the best। 2022 का पेपर मैंने सॉल्व करके डाल चुका है, साथ में मैं ऑब्जेक्टिव्स का इंपॉर्टेंस भी डालूंगा, कौन से मैप इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्राफ रीडिंग इंपॉर्टेंट है,